प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें। और आज हम जानेंगे कि कलाम से कि कलाम हमें ये क्या बताना चाहता है। मैं पढ़ूंगा आपके सामने रोमियो का ख़त, उसका 8वां बाब और उसकी 5 से और 10वीं आयत। रोमियो 8 और उसका 5 से 10। तो यहाँ खुदा उनका कलाम हमको बताता है, क्योंकि जिस्मानी इंसान जो है जिस्मानी बातों पर मन लगाते हैं, मगर रूहानी रूह की बातों पर मन लगाते हैं। जिस्म पर मन लगाना यानी दिल लगाना तो मौत है, मगर रूह पर मन लगाना ज़िंदगी और इत्मीनान है, शांति है। क्योंकि जिस्म पर मन लगाना तो खुदावन से दुश्मनी रखना है, क्योंकि ना तो खुदावन की शरीयत के मुताबिक है और ना हो सकता है। और जो जिस्मानी हालत में है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, मगर जबकि खुदावंद आत्मा है तो तुम में बसता है, तो तुम जिस्मानी हालत में नहीं परंतु रूहानी हालत में हो। अगर किसी में मसीह का रूह नहीं तो वो मसीह का जन नहीं, मसीह का बंदा नहीं। अगर तुम मसीह में हो तो जिस्म जो है गुनाह के कारण मरा हुआ है, मगर तुम्हारी रूह रास्तबाजी के कारण ज़िंदा है, रास्तबाजी की वजह से ज़िंदा है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। यहाँ पर मैं नौवीं आयत में फिर से आपके सामने पढ़ दूँ। जिस किसी में मसीह का रूह नहीं वो मसीह का जन यानी मसीह का बंदा नहीं। तो ये हम देखें कि आज हम जिस बात के ऊपर बात करेंगे वो है आत्मिक जीवन यानी रूहानी ज़िंदगी। हमारी रूहानी ज़िंदगी क्या है, कैसी होनी चाहिए, और रूहानी ज़िंदगी क्यों चाहता है कि हम हम रूहानी ज़िंदगी जिए, और क्या वो चाहता है कि जब हम इस रूहानी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए तो किस तरीके से वो हमको इस्तेमाल करता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं तब हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं रहती, फिर वो ज़िंदगी जो है वो खुदा की हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा दाम देकर, कीमत देकर मेरे और आपको ख़रीदा है। अपना लहू उसने मेरे और आपके लिए दिया है। और यही बात खुदा का कलाम भी कहता है। अगर हम पढ़े 1 कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 19 और 20वीं आयत, तो देखिए यहाँ खुदा का कलाम इस बात को किस तरीके से मेरे और आपको बताता है। यहाँ लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन, जो तुम्हारी देह जो है वो पाक रूह का मक़दिस है, मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम खुदा की तरफ से, और जो तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, हम अपने नहीं हैं, क्योंकि दाम यानी कीमत देकर ख़रीद लिए गए हो। इसलिए अपनी जिस्म से, अपनी बदन के ज़रिए खुदावंद की महिमा करो, यानी खुदावंद को जलाल दो। ये खुदावंद का कलाम है कि हम अपने नहीं बल्कि दाम देकर, मोल देकर ख़रीदे गए हैं, कीमत देकर ख़रीदे गए हैं। इसलिए हमें अपने जिस्म से जो हमको मिला है, जिसमें कि खुदावंद का रूह बसता है, खुदावंद का रूह रहता है, हमें उसे खुदावंद को जिस्म से मेरे और आपको जलाल देना चाहिए। मसीह के होने के बाद हम क्या करते हैं, बुराई को यानी बदी को छोड़ देते हैं, और फिर उससे क्या होता है, हमारा जो दिल है वो खाली हो जाता है, क्योंकि बुराई उसमें से निकल जाती है। अब क्या है, अब वो दिल जो वो खाली है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और इस दिल को हम खाली नहीं रख सकते किसी भी हालत में। इस दिल को मेरे और आपको भरना है, और कैसे भरना है, पाक रूह से भरना है। क्योंकि जब बदी निकल गई, इस खाली दिल को मेरे और आपको पाक रूह से भरना, और ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक यानी भयानक हो सकता है। तो देखिए कि खुदावंद का कलाम इस बारे में मेरे और आपको क्या बताता है। हम देखें अगर मत्ती रसूल की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 43 से 45 आयत पढ़ें, 43 to 45, तो यहाँ पर खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है। मत्ती 12 उसकी 42 से 43, और यहाँ पर खुदा का 43 से और 45 लिखा है कि जब बदरू एक आदमी में से निकल जाती है
तो सूखी जगहों पर आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना यानी खाली, बिल्कुल झड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है, बिल्कुल साफ़ सुथरा और सजा सजाया पाती है, क्योंकि उसमें से गंदगी बुराई निकल चुकी है पाती है। तब वह जाकर अपने साथ और 7 बुरी रूहों को अपने साथ ले आती है, और वो उसमें दाखिल होकर और उसमें बसेरा करती हैं, उसमें वास करती है और उस आदमी की पिछली हालत जो है पहले से भी बुरी हो जाती है, और इस ज़माने लोगों की हालत जो है वो ऐसी ही होगी। यानी कि जो खाली जगह है उसको मेरे और आपको भरना है, वरना अगर हम उसे नहीं भरते उसको खास जगह को, तो मैं आपको बता दूं कि जो बदबू जो है वो अपना काम शुरू कर देती है। वो उस जगह को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है कि अब ये साफ़ सुथरी साफ जगह है। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप उस कलाम में उसको कैसे भरना है कि हमें उस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना, उस जगह को किसी भी हालत में खाली नहीं छोड़ना है। और देखिए खुदाम का कलाम क्या कहता है। खुदाम का कलाम अगर हम इफ्सियों 5 और उसकी 18वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि पाक रूह से मामूर होते जाओ, पाक रूह से मामूर होते जाओ। ये खुदाम का कलाम मेरे और आपको हिदायत देता है, ये मेरे और आपके लिए निर्देश है कि हम पाक रूह से मामूर होते जाए, परिपूर्ण होते जाएं। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस जगह को जो हमने मसीह पर ईमान लाने के बाद जो खाली हो गई बुराई से, उसको जो है पाक रूह की मामूरी से मेरे और आपको भरना है। उसके लिए हमें खुदावंद मसीह के असूलों के ऊपर चलना है, उसके आदर्शों पर चलना है, और तब खुदावंद जो है हमको धीरे धीरे अपने उस नूरानी शक्ल में बदलना शुरू कर देता है, अपने उस तेजस्वी यानी रूहानी स्वरूप में बदलना शुरू कर देता है। देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है। अगर हम 2 कुरिन्थियों उसका 3 बाब और 18वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर खुदा के कलाम लिखा है कि खुदा जो रूह है, हम उसके तेजस्वी यानी जलाली सूरत में अंश अंश करके यानी कि दर्जा ब दर्जा बदलते जाते हैं। खुदावन जो रूह है, जब हम उसको खुदावन मसीह को का इकरार करते हैं, उसमें ईमान लाते हैं, तब खुदावन जो है अंश अंश करके दर्जा ब दर्जा धीरे धीरे मेरे और आपको बदलने लगता है। क्योंकि जब हमारे अंदर बुराई होती है तो हम सूखी लकड़ी की तरह होते हैं। सूखी लकड़ी एकदम से मुड़ जा तो टूट जाएगी, लेकिन वो धीरे धीरे करके हमको उसमें अपने जलाली उस नूरानी सूरत के अंदर लेके आता है, जिस सूरत के अंदर उसने मेरे और आपको बनाया गया था। इसलिए हमें उस जलाली सूरत को हासिल करने के लिए 2 काम अपनी ज़िंदगी में करने हैं। पहला काम जो हमें करना है वो दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है खुदावंद से, और दूसरा ये है कि हमें इस कलाम का अभ्यास करना है। अभ्यास का मतलब इसको अमल में लाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, खुदावंद के कलाम में जीने की प्रैक्टिस करनी है, इसको बार बार अमल में लाना है, लगातार हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब हम ऐसा करेंगे तब हम क्या होगा, देखिए खुदावंद का कलाम हमको बहुत आसानी से बताता है। अगर हम लूका 11 और उसकी 13वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को पाक रूह यानी रूल कुदूस क्यों ना देगा। यानी कि हम दुआ करेंगे, मांगेंगे, तो हमारा आसमानी बाप हमको क्यों कहता है क्यों नहीं देगा। तुम मांगोगे वो देगा, किसी हालत में ये रुक नहीं सकता, क्योंकि खुदावंद ने खुद कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो अपना क्यों नहीं देगा मतलब हम इस चीज़ में ज़रा भी शक ना करें। और यही बात खुदावंद मसीह ने भी मेरे और आपसे कही है। अगर हम यूहन्ना उसका 14 बाब और उसकी पढ़ें 20वीं आयत, वहाँ पर क्या लिखा है, खुदावंद के कलाम में लिखा है यूहन्ना 14 और उसकी 26वीं आयत। तो यहाँ पर खुदावंद का कलाम मेरे और आपको बताता है कि मगर यानी सहायक यानी मददगार यानी कि पाक रूह जिसे बाप यानी खुदा बाप मेरे नाम से भेजेगा, खुदावंद मसीह फरमाते हैं ये, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा, यानी कि याद दिलाएगा। और ये खुदावंद मसीह का भी वायदा है कि अगर हमें पाक रूह चाहिए तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से उसके नाम में मांगनी है। अगर हम खुदावंद मसीह इसीलिए आया कि हम जो पाक रूह से महरूम हो गए थे, बुराइयों में पड़े हुए थे, बदी में पड़े हुए थे,
तो अब जब हमने मसीह पर ईमान लाए तो खुदावंद मसीह के नाम से मांगेंगे तो हम उस पाक रूह को खुद से हमको खुदावंद जो है वो भर देगा। और पाक रूह को हमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ही मांगना है, क्योंकि उसी के नाम से ही पाक रूह हमको मिलेगा। ये एक खुदावंद मसीह ने मेरे और आपको बताया है। और खुदावंद का जो पाक रूह जो हमें मिलेगा, तो यहाँ पर जो बातें बताई वो क्या बताई हैं, वो ये बताई है कि वो हमें खुदावंद मसीह की बातें सिखाएगा, यानी खुदावंद की बातों को सिखाएगा। वो खुद बताएगा, जब खुदावंद का रूह हमारे अंदर आएगा तो खुदावंद की बातों को सिखाएगा और याद भी दिलाएगा। अगर हम कभी भूल भी जाते हैं, कोई बात हमें ध्यान में नहीं रहती, या हमें कभी चाहते हैं कि हम इसे याद करें, हम किसी ऐसी परिस्थिति के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं, ऐसे मसले में है कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा, तब खुदावंद हमको बताएगा कि कलाम ये कहता है ऐसा करो। क्योंकि शायद अभी भी कहता है कि जब तुम दाएं बाएं मुड़ने लगो, यानी कि ज़रा भी शंका में पड़ो, किस तरह से भी किसी में डाउट हो, तो खुदावंद का कलाम तुम्हें हिदायत देगा कि रास्ता कौन सा है, जिस रास्ते पे चलना है। तो इसलिए वो हमारा ऐसा मददगार है, और पाक रूह से अच्छा मददगार कोई नहीं हो सकता, जो कि हमें रास्तबाजी के रास्ते पर ले आता है। और उसके पाक रूह की हिदायत के हम चलेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ और सिर्फ रास्तबाजी ही हासिल होगी हमें, और कुछ नहीं, जो कि खुदावंद चाहता है कि हम हासिल करें, जिसमें कि हम बने रहें, कि हर बुराई को हमसे हमारे नज़दीक भी नहीं आए। वो कहता है बुराइयों का जिक्र भी मत करो, हम बुराइयों से हमें इतनी दूर रहना है, उन बारों को सोचना ये नहीं, बल्कि कहता है अपने जिक्र भी नहीं, हमें उसको नहीं करना है। क्योंकि हमारी ज़रा सी भी गलती हमारे लिए बहुत ही दुख का सबब हो सकती है, बहुत ही हमको गमगीन कर सकती है, बहुत ही दुखी कर सकती है, बहुत ही परेशान कर सकती है। ये देखिए कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है। खुदावंद का कलाम क्या कहता है, पहला थिस्सलुनीके उसका 5 और 19वीं आयत में लिखा है कि रूह को ना बुझाओ। हमें रूह को ना बुझाने से मतलब ये है कि रूह को अपने आप से अलग मत होने दो किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर हम वो काम करेंगे जो बुरा है खुदावंद की नज़र में, तो खुदा पाक रूह हमसे दूर हो जाएगा। बुझ जाने का मतलब ये है कि पाक रूह हमसे अलग हो जाएगा। वो जो नूर, वो जो चिराग पाक रूह का हमारे दिलों में जला हुआ है, वो बुझ जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पाक रूह हमारे चले गई। शाऊल बादशाह ने क्या किया, शाऊल बादशाह ने नहीं किया। अगर हम कलाम पढ़े तो वहाँ लिखा है कि उसने वो किया जो खुदा की नज़र में बुरा था, और जब उसने वो किया जब खुदा की नज़र में बुरा था, तो लिखा है कि पाक रूह से छोड़कर चला गया, और एक जो बदरू है वो आकर उसको सताने लगा, यानी दुख देने लगा। जब पाक रूह हमारे पास से चला जाता है तो बदरुएँ अपना काम, जैसे मैंने अभी कहा कि बदरुएँ अपना काम शुरू कर देती हैं, और बदरुएँ क्या करेंगी, हमें कोई खुश नहीं करेंगी, बल्कि हमें दुख देंगी, हमें सताएंगी, परेशान करेंगी। और ये परेशानियाँ, हर किस्म की परेशानियाँ, दुख तकलीफ़, परेशानियाँ, बीमारियाँ और बहुत सी नाकामियाँ हमारी ज़िंदगियों में आने लगेगी, क्योंकि बदरू का काम ही यही है। इसलिए मेरे और आपको बहुत ज़रूरी है। और यही गलती किसने करी थी, यही गलती करी थी कि शमूएल ने करी थी, जो शमूएल ही शमशून ने करी थी। ये गलती शमशून ने करी थी। उसने भी वो किया जो खुदावंद ने उसे करने के लिए मना किया था। वो उसके बाद लिखा है खुदावंद का रूह उसके पास से चला गया, और यही का वजह थी शाऊल की और शमशून की, कि दोनों की बर्बादी की वजह बनी, बर्बादी का कारण बने। क्योंकि पहले शमूएल उसकी 16 और 14 में लिखा है कि शाऊल के लिए खुदा का रूह उस पर से उड़ गया, और एक बुरी रूह आकर उसे दुख देने लगी, उसे सताने लगी। बुरी रूह जो है बदरू उसे सताने लगी। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम खुदावंद को मसीह पर ईमान लाते हैं, तो वो जो खाली जगह हुई है, जो हमने बुराइयां अपने अंदर से बाहर निकाल दी हैं, फेंक दी हैं, दूर कर दी हैं, उन जगहों को हम खुदावंद के कलाम से, पाक रूह से भरें। और उसके लिए जैसे मैंने कहा है कि पहली चीज़ जो है कि हम खुदावंद के से जो है वो दुआ मांगें, तब खुदावंद जो है हमारी मदद करेगा। और हमारे को पाक रूह की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे और आपको पाक रूह की हजूरी के अंदर बने रहना, जिसके लिए बहुत हमें उसके हुक्मों के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। बार बार कलाम में ये हिदायत दी जाती है कि हम खुदाम के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। इसी वजह से ये कलाम मेरे आपको दिया गया है, क्योंकि हम खुदाम के रास्ते से भटक गए थे। अब इस कलाम के ज़रिए खुदावंद ने हमें वो रास्ता दिखाया है जिस रास्ते से हम उस आसमानी
बादशाह को फिर से हासिल कर सकते हैं। अगर देखें कि अगर मैं गलती हो 5 और उसका 25वीं आयत पढ़ें तो वहाँ का लिखा है, अगर हम पाक रूह की वजह से ज़िंदा हैं तो पाक रूह के मुताबिक चलें भी। ये हिदायत है फिर से एक और पाक रूह क्या कहता है? पाक रूह ये कहता है कि हमें उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। वो हमें हिदायत देता है। हमें उसने कहा, मसीह ने क्या कहा? वो मेरी बातों में से लेके तुम्हें बताएगा और याद दिलाएगा। यानी कि जो मसीह ने बातें हमें की हैं वो उन्हें याद दिलाएगा। यानी कि वो पाक रूह क्या चाहता है कि जो मसीह ने मेरे और आपको पैगाम दिया है उस पैगाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को बिताएं, उस पैगाम को अपने दिलों में बसा लें और वो हमारे दिलों में हमेशा बना रहे, ताकि हम किसी भी तरीके से किसी भी बदी के अंदर ना पड़ने पाए। और इसी के साथ साथ मैं आपके सामने पढ़ूंगा रोमियो 8 और उसकी 12 और 13 आयत। रोमियो 8 और उसकी 12 और 13 वो गोभी हमें क्या हिदायत देती है? इसलिए है भाइयों, हम जिस्म के कर्जदार नहीं कि जिस्म के मुताबिक अपने दिन गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक अपने दिन गुजारोगे तो मरोगे, और अगर रूह के मुताबिक जिस्म की यानी अपने बदन की कामों को मारोगे तो ज़िंदा रहोगे। यानी कि अब पहले हम क्या करते थे? हम बुरे काम को, बुराइयाँ हमारे अंदर बसी, बदरू हमारे अंदर थी। बुराइयाँ मतलब है बदरू बुराइयाँ ही कराएगी। तब क्या करते थे? हम अपने जिस्म से बुरे काम करते थे और रूह को दुखी करते थे। पाक रूह, अब जब के पाक रूह हमारे पास है तब खुदावंद क्या कहता है कि उस पाक रूह को इस्तेमाल करो। उस पाक रूह की ताकत जो तुम्हें मिली है, क्योंकि खुदावंद कहता है मैंने तुमको कहा कि सामर्थ्य यानी कुव्वत का रूह दिया है। उस रूह से हम अपने जिस्म के कामों को, जिस्म के काम क्या? हर किस्म की बुराई, जिस्म जो है वो बुराई की तरफ जाता है, तो हम उसके काम को मेरे और आपको मारना है, उन कामों पर गालिब होना है, उन कामों पे फतेह हासिल करनी है। और किसको? रूह के, पाक रूह की काम को जो खुदावंद की हिदायत है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और देखिए कि क्या खुदावंद का कलाम और हमें क्या बताता है। अगर हम ज़बूर पढ़े, ज़बूर भजन संहिता 23 और उसकी 5वीं आयत में दाऊद क्या फरमाते हैं कि मेरा कटोरा जो है वो उमड़ रहा है, यानी मेरा प्याला लबरेज हुआ है, यानी उमड़ रहा है, यानी कि छलक रहा है, इतना भर गया कि छलक रहा है। और जब इसका मतलब यह है कि खुदावंद की कलाम की मामूली तक वो पहुंच गया, परिपूर्ण तक वो पहुंच गया कि उसका प्याला जो है वो छलकता है, मामूर होता है, यानी कि वो लबरेज हुआ है। और जब उसकी ज़िंदगी का प्याला लबरेज हुआ तो उसकी ज़िंदगी के प्याले से जिसका भी प्याला भर जाता है और लबरेज होता है, छलकता है, तो उसकी ज़िंदगी से क्या होता है? उसकी ज़िंदगी में से क्या होता है? ज़िंदगी के पानी की नदियाँ बह निकलती हैं, और वो पानी की नदियाँ जो है और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाती है। हमारी ज़िंदगी को देखकर लोग भी फ़ायदा होता है और मसीह की तरफ आते हैं। और जैसे कि दाऊद वो कहता है कि मेरा प्यारा लबरेज हुआ है, उमड़ रहा है, यानी छलक रहा है। तब क्या होता है? उसका जो प्याले में से जो ज़िंदगी का पानी जो छलका वो आज लगभग 3000 साल, तकरीबन 30,000 साल बाद आज भी मैं और आप उसके जो भजन है, उसके जो गीत हैं और उसकी ज़िंदगी से रहनुमाई और अगुवाई पा रहे हैं। हम इन ज़बूरों को पढ़ते हैं और ये ज़बूर हमारी ज़िंदगी को रोशन करते हैं और हमें एक रास्ता दिखाते हैं किस तरीके से खुदावंद से लिपटे रहना है मेरे और आपको। ज़बूर में बार बार अगर ज़बूर हो हम पढ़ें तो वहाँ पर दाऊद खुदावंद की तारीफ़ करता नहीं थकता। हर इसको पढ़े तो इतनी गहराई से उसने खुदावंद की तारीफ़ और खुदावंद के बारे में और खुदावंद में बने रहने के बारे में लिखा है कि हकीकत में हमें लगता है कि वाकई में खुदावंद की हजूरी में बने रहना मेरे और आपके लिए क्या ज़रूरत है। सारे वक्त वो लड़ाइयों में रहा, सारे वक्त परेशानी में, लेकिन फिर भी वो खुदावंद की हमद और सिताइश और तारीफ़ करता है। यानी कि उसके बताए हुए जो भजन और गीत हैं वो मेरे और आपकी आज भी रहनुमाई करते हैं। इसलिए हमारा ज़िंदगी में से खुदावंद का प्याला भरता और छलकता है हमारे दिल का, तो हम औरों को भी बहुत सा फ़ायदा होता है। लोग देखते हैं और खुदावंद मसीह पर ईमान लाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको बताई थी कि हमें क्या करना है, हमें इसका अभ्यास करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको बार बार लगातार अमल में लाना है। यही है प्रैक्टिस करना, यही अभ्यास करना, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तब क्या होगा? खुदावंद के कलाम से जानेंगे। इब्रानियों 5 और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, जो हमको बताती है कि लिखा है ऐसा करने से
हम भले और बुरे यानी नेकी और बदी की पहचान करने में निपुण यानी माहिर हो जाते हैं। जब हम कलाम को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जब बार बार अमल में लाएंगे, और तब क्या होगा, हम बुरे और भले, नेकी और बदी को पहचानने में माहिर हो जाएंगे। और जब हम इस चीज़ में माहिर हो जाएंगे तो कभी भी हम बुराई की तरफ नहीं जाएंगे, किसी भी हालत में हम बुराई की तरफ नहीं जाएंगे। हम सिर्फ भलाई भलाई और भलाई करेंगे, नेकी करेंगे, और नेकी की तरफ ही हमारे हमें बनी रहेगी, और हम खुदा के चहेतों में होंगे, खुदा के चहेते होंगे, क्योंकि खुदा यही चाहता है। और ऐसा इंसान जो भले और बुरे के में भेद को जान जाए और उसके बाद वो बुराई को छोड़ के भलाई में यानी कि नेकी में लगा रहे, वो इंसान कामिल इंसान कहलाता है। देखिए खुदावंद का कलाम मेरे और आपको क्या कहता है। अगर हम याकूब 3 और उसकी दूसरी आयत पढ़ें, याकूब 3 बाब और दूसरी आयत, वहाँ पर लिखा है, जो कोई कलाम यानी वचन में नहीं चूकता, खता नहीं खाता करता, वही कामिल यानी सिद्ध इंसान है और अपनी सारी देह यानी बदन पर काबू रख सकता है। यानी कि जो इंसान बुरे और भले को पहचान के बुराई को छोड़ के भलाई करता है, वही कामिल इंसान है। यानी कि कलाम में नहीं चूकता, यानी किसी भी तरीके से कलाम से बाहर नहीं जाता, उसकी ज़िंदगी कलाम के दायरे के अंदर, कलाम की शहरपनाह के अंदर, कलाम की में बनी रहती है। और वही इंसान खुदावंद कहता है कैसा इंसान है, वो अपने सारे बदन पर काबू रखता है, यानी कि वो रूह से जिस्म के कामों को मारता है, यानी कि अलग कर सकता है। वही इंसान कामिल है। और इसीलिए खुदावंद चाहता है कि कामिल मैं और आप कामिल बने। लिखा है कि कामिल बनो, सिद्ध बनो, क्योंकि हमारा आसमानी बाप जो है वो सिद्ध है, कामिल है। इसलिए उस कामिलियत को जो खुदावंद की है वो चाहता है कि हम भी उसे हासिल करें, क्योंकि जब भी हम उस आसमानी बादशाहत के अंदर दाखिल हो चुके। इसलिए रूह की मामूरी मेरे और आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और इसको मेरे और आपको काम में लाना। ये हमको रूह पाक रूह इसलिए नहीं दिया गया कि हम लेके बैठ जाए, नहीं, इसलिए दिया गया काम करने के लिए। कोई खुदावंद मसीह क्या कहता है, कोई खुदावंद रूह है, मेरा बाप काम करता था, मैं काम करता हूँ। अब वो कहता है कि जैसे खुदा ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। इसलिए अब मेरे और आपको भी वो काम करना है जिसका जिक्र खुदावंद ने किया कि जाओ और जाके इस कलाम की को दुनिया के आखिर तक इसको मेरे और आपको पहुँचाना है। और जब हम कलाम से परिपूर्ण हो जाते हैं, यानी कलाम से मामूर हो जाते हैं, तब खुदावंद अपने काम के लिए हमें इस्तेमाल करता है। खुदावंद का काम क्या है, किस काम के लिए हमें इस्तेमाल करता है। अगर हम पढ़े प्रेरितों के काम रसूलों का अमाल उसका 1 बाब और उसकी 8वीं आयत, वहाँ लिखा है कि जब तुम पागरू यानी रूल कुदूस पाओगे तो ताकत पाओगे, और तुम दुनिया के आखिर तक छोर तक मेरे गवाह हो गए। जब तुम रूल कुदूस तुमको मिलेगा, तब तुम ताकत पाओगे, कुव्वत पाओगे, और दुनिया के आखिर तक मेरे गवाह हो गए। यानी कि खुदावंद के नाम की गवाही मेरे और आपकी ज़िंदगी से जाहिर होनी चाहिए, कि लोग हमें देखें, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना चालना सब खुदावंद के कलाम के मुताबिक हो, और लोग देखें और कहें कि हाँ, ये वो लोग हैं जो खुदावंद के कहलाते हैं, खुदावंद मसीह के कहलाते हैं। इसलिए मेरे और आपकी जो ज़िंदगी है अब वो ज़िंदगी जिस्मानी ज़िंदगी नहीं रही है। अब जब हमने मसीह पर ईमान लिया तो हमारी ज़िंदगी रूहानी है। इसलिए जब हम खुदावंद का रूह हमें बसता है तो हम रूह के मुताबिक चले भी। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। शुक्र करते हैं प्यारे बाप आसमानी तेरे कलाम के लिए जो तूने हमको दिया, जिसके ज़रिए तूने हमें बताया कि हमें किस तरीके से रूहानी ज़िंदगी को हासिल करना है, हमें दुआ करनी है और कलाम को पिता परमेश्वर इस्तेमाल करना है, अपनी ज़िंदगियों में प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम पूरी तरीके से कामिल इंसान बन सकें और पिता परमेश्वर खुदा बाप आसमानी तेरे नाम और काम और जलाल और के लिए इस्तेमाल हो सके और दुनिया के आखिर तक तेरे गवाह हो सके। हम सबको तौफीक और ताकत इनायत फरमा, अपना रूह हमको इनायत फरमा, ताकि हम रूह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताते हुए एक रूहानी ज़िंदगी बिताने वाले बन सकें। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं फिर से आप सब से इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान के लोगों को, ताकि वो भी इस रूहानी ज़िंदगी को जी सके, पा सकें। कैसे पाना है आज हमने जान लिया,
उसके बाद फिर खुदावंद हमको इस्तेमाल करे। ये हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि वो राजाओं का राजा प्रभु परवा जिसने तमाम कायनात को बनाया, हम उसके नाम और काम और जलाल के लिए इस्तेमाल किए जा सके। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।